टुडुम टाडाम टाडाम टाडाम। है क्या सोचा था दोबारा धोखा खा जाऊंगा? मैं एक बार धोखा खा सकता हूँ। टुडुम टाडाम। वेलकम गाइस, वेलकम माय चैनल यूट्यूब। सो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि छोटे दिमाग वाले आ गए हैं बातें सुनने मेरी। बिकॉज यू हैव a very small mind in your brain. सो आज की वीडियो हमारी कुछ इस तरह से रहेगी कि हम दिखाने की कोशिश करेंगे एक लोगों को सच्चाई जो वो खुद से झूठ बोलते हैं, यानी कि वो खुद को धोखे में रख के खुद को झूठ बोलते हैं और लोग दुनिया को गलत बताते हैं कि दुनिया बेकार है और दुनिया बहुत बुरी है। तो इसका मतलब जानते हो तुम क्या बोलते हो? ये दुनिया बुरी है बता तो देते हो, तो फिर दुनिया बनाने वाला भी बुरा हुआ जिसने दुनिया बनाई। तो ये तुम्हारे छोटे दिमागों में बात नहीं आएगी क्योंकि तुम गलत सोचते हो। दुनिया अच्छी है क्योंकि तुम अच्छे हो, दुनिया बुरी है तो तुम बुरे हो। You are a very small and very small mind people because you are not interest to listening my philosophy. Okay, so मैं ज़्यादा हिंदी में इंग्लिश में बात नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो इतना छोटा है, इंग्लिश तुम्हारे दिमाग में फिट नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आई वुड लाइक टू हिंदी। या ओके राइट। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं गाइस कि हम क्यों परेशान हैं, हमारे काम क्यों नहीं चलते, जो हम प्लान बनाते हैं वो क्यों फ्लॉप होते हैं, वो उसी का मुद्दा आज यहीं पर मैं बताऊंगा। और क्यों फ्लॉप होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। फ्लॉप होने की उनकी एक वजह होती है, वो वजह होती है तुम अपने, क्योंकि तुम ही अपने जो तुमने प्लान बनाया होता है उसे फ्लॉप करते हो और उसी पे फ्लॉप पे काम करते हो, दिखाने की कोशिश ये करते हो कि ये काम जो है मैं करूँगा और सही तरीके से करूँगा, इसको पास करके दिखाऊंगा, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि तुमने उससे ऊपर जो वाली सोच रखी होती है वो ही गलत है, तो तुम्हारा प्लान नाकामयाब रहता है। वो फ्लाई करने से पहले ही लैंड हो जाता है। बिकॉज यू हैव स्मॉल माइंडेड पीपल। सो मेरी एडवाइस लेने के लिए मुझसे जुड़े रहना, और अगर आपको लाइफ में कुछ अलग या दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो मुझे फॉलो करना होगा, मेरी बातें सुननी होंगी, मुझे समझना होगा। कुछ यूनिक अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो और डेली मर्रा की ज़िंदगी ये जो घिस घिस के जी रहे हो तुम, इससे दूर रहना चाहते हो, इंजॉय हो और काम भी करो और तुम सब कुछ करना चाहते हो तो मेरी बातें सुनो। बिकॉज आई हैव अ नज़रिया, मैं उस नज़रिए से दुनिया को देखता हूँ और तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि तुम भी देख सको। टाणाऊ टाणाऊ टाणाऊ।
डुडुम। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बनाया है अल्लाह ने, यानी कि ऊपर वाले ने, ठीक है, ऑलराइट, ठीक। और फिर उसने हमारे लिए कुछ सोचा भी होगा, जब उसने बनाया है तो उसने हमें दिमाग दिया कि जाओ अपने दिमाग से काम करो, सोचने की क्षमता दी। हम सोचते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं? खुद की बुराई। खुद की बुराई सोचते हैं हम, खुद बुरा सोचते हैं, अच्छा ही नहीं सोचते। तो ये ही गरीबी और अमीरी को ले जाती है। और ये बातें जो हैं मेरी, वो लोग ना सुने जिनके पास छोटा दिमाग है। क्योंकि इतने छोटे दिमाग में इतनी बड़ी बातें नहीं आ सकती। आई एम अ बिलियनर थिंकिंग पीपल। समझ लिया नहीं? you like me, I like you, but you don't deserve it. But I can't take this. So आज मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ, मेरा जो एक एक मुद्दा होता है, अगर तुमने एक एक वर्ड को भी मेरा पकड़ा ना, वर्ड जिसे कहते हैं मीनिंगफुल, जिसकी मीनिंग निकलती हो, उसे पकड़ा और मेरी बातों से उस पर काम करा, तो तुम करोड़पति बन सकते हो। हाँ, क्योंकि मैं लोगों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं अकेला कामयाब नहीं होना चाहता। अकेला होके क्या करूँगा यार? अकेला तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। सबको कामयाबी वही है जो सबको साथ लेके चले, जो सबकी गरीबी मिटा दे। इसलिए मैं तुमको समझाता हूँ, समझ गए ना? या और समझाऊँ? और मैं तुम्हें ऐसे समझाऊँगा, मुझे अभी कुछ टाइम ऐसा नहीं मिल पा रहा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल इतनी बारीकी से समझा सकूं। इतनी बारीकी से मुझे टाइम नहीं मिल पाता, बिकॉज आई हैव डोंट सामान, ऐसा सामान नहीं है मेरे पास जो मैं जिससे कि आसानी से तुम्हें समझा सकूं मैं। तो तुम्हें ये करना है, मेरी वीडियो को आगे बढ़ाना है, और मुझे एक स्टेज चाहिए जहाँ पूरी दुनिया सुन सके मुझे। ओके, यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो आई वांट a stage and then I speaking advice, super advice actually. हाँ, या ओके। सो अपने छोटे दिमाग को इतना ज़ोर मत डालो, क्योंकि ये फट जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें आसानी से तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगी। मैं आसान इसको थोड़ा, एक बात को आ रही है समझ में तो एक बात लो, दो बात आ रही है तो दो बात लो, तीन बात आ रही है तो तीन बात समझ लो, बट सारी बातें समझ में आ जाएं ये बात, नो नेवर। सारी बातें नहीं समझ सकते तुम, क्योंकि तुम्हारा दिमाग छोटा है। छोटा छोटा स्टेप उठा के तुम्हें जो है मुझे समझना होगा, और जब तुम मुझे समझ जाओगे तो तुम मिलियनेयर पाओगे खुद को। एक बड़ा, एक अनोखा इंसान। तुम सोचोगे कि मैं बदलाव आ चुका है, मेरे अंदर बदलाव आ चुका है, मोटिवेशन। जब तुम करना चालू कर दोगे ना खुद को चेंजिंग, तो लोग तुम्हें कहेंगे, अरे बोले ये पागल हो गया है, क्या कर रहा है ये। जब तुम अपने लिए काम करोगे तो दुनिया में, तो खुद का भला करोगे, तो तुम्हें वो एहसास होगा कि लोग तुमसे कहेंगे कि अरे ये तो पागल हो गया भाई, इसका दिमाग हट गया।
तो उनको बोलने देना जो बोलते रहें, लेकिन तुम्हें करना वही है जो तुमने सोचा है, जो तुम करते हो और जो तुम करना चाहते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि तुम देखते हो अपने घर की परेशानियाँ और अपने घर के हालात तुम बदलना चाहते हो, और तुम ही वो इंसान हो जो आगे अपनी पीढ़ियों को बढ़ाना चाहते हो, यानी कि दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हो, ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मर मर के जीना चाहते हो। पूरी ज़िंदगी काम में गुजार दोगे तो खुदा की इबादत कैसे करोगे? नमाज़ों का पता नहीं है। मंदिर भी नहीं जाते तुम लोग। बनाने वाले को भूल गए तो बनाने वाला तुम्हें भूल गया। जैसे तुमने नमाज़ों को साइड में लगा रखा है कि अभी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अभी हम करियर सेट करेंगे, उसके बाद हम अल्लाह की इबादत करेंगे, उसे मना लेंगे, तो अल्लाह ने ऐसे ही तुम्हारे करियर को साइड में लगा रखा है। नमाज कामयाबी है मोमिन के लिए। तुम परेशान हो खुद की वजह से। क्यों हो? क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ते। मैं यही कहूँगा कि नमाज पढ़ो, ओके। और नमाज में वो नमाज जो है ना, नमाज हमारी, यानी कि नमाज को हम क्या सोचते हैं, जंजीरें, कि हमें 5 दिन में यार 5 वक्त नमाज़ पढ़ना, जाना ही जाना मस्जिद में, जंजीरें समझते हैं। 5 वक्त जाके हाजिरी देनी है, तो उनके लिए जंजीरें हैं, कैद खाना लगेंगी नमाज। लेकिन जो लोग इसको पावर समझते हैं कि नमाज हमारी पावर है, हमें ये पता चलता है वहाँ जाने से कि हमारे दिमाग में अल्लाह ख्याल डालता है और ऐसी नज़रिए से दुनिया को दिखाता है। फिर जब हम अल्लाह से मोहब्बत करने लगते हैं कि हम उस नज़रिए से देख सकते हैं फिर आसानी से, तो इंसान ऑटोमेटिक अमीर हो जाएगा। लेकिन तुम नमाज को तो साइड पे रख के अपना काम करते हो, बोले चलो बात तो पढ़ लेंगे। आजमाओ। तो ऐसी अल्लाह ने तुम्हारा करियर भी तुम्हारे साइड में लगा रखा है। जब तक तुम नमाज़ों को नहीं समझोगे, जब तक तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं दुनिया में। नमाज तोहफा है मोमिन के लिए। तुमने उसी ही साइड में रख दिया। So you don't teach me what I can do, okay? तुम्हारे फुद्दों से दिमाग में ये बड़ी बात डाल लो कि नमाज ही सक्सेस है, और नमाज इज़ द की ऑफ योर सक्सेस, ओके, इन योर फ्यूचर, बिकॉज नमाज इज़ अ हेल्दी and नमाज मेकिंग यू एम्पावर। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नमाज ही ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। नमाज को तुमने साइड में लगा रखा है। यानी कि तुम अमीर बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि नमाजों के पीछे दौलत है। दौलत दौलत जिसे चाहिए वो नमाज पढ़ने जाएगा। और तुम समझते हो कि हमें हुनर सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, और कोई कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे हमारा पेट पल सके, काम करना धड़ धड़। तो एक बात जान लो, काम तो हर इंसान कर रहा है इस टाइम पर, और इंसान खाली कभी नहीं रहता, और ना खाली रहा जाएगा उससे। अगर वो खाली रहेगा तो वो पागल हो जाएगा। लेकिन तुम चूतिया जैसे लोगों को कौन समझाए? छोटे दिमाग हैं ना तुम्हारे। मेरी बात को जितना डीपली समझ सकते हो समझो, ओके। सो मेरे कहने का मतलब यही है कि नमाज पावर है, हमारी पावर दौलत की, जो अल्लाह ने हमें दी है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो परेशान तो खुद ही होंगे,
क्योंकि हमारी जो दौलत है वो तो नमाज के पीछे है। नसीब जो छुपा है नमाज के पीछे छुपा है हमारा। जब तुम सच्चे दिल से इबादत करोगे और अल्लाह से मांगोगे कि हमें अल्लाह दे दे तो तभी अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। अब तुम सोचोगे कि अल्लाह तुम्हें सोते सोते तुम्हारी चरपाई के नीचे करोड़ों का बैग रख जाएगा। नज़रिया, अल्लाह ने आंखें दी हैं नज़रिया देखने की, वो आसान बना देता है चीज़ों को। वो चीज़ें आसान लगने लगती हैं, फिर तुम आसानी से उसे कर सकते हो। वो तुम्हारे दिमाग में आने लगती हैं, समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से। इसलिए अल्लाह ने आंखें बनाई इंसान के लिए कि वो आसानी से काम कर सके। नज़रिया ही, कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, नज़रिया देखने का बड़ा या छोटा होता है। ओके, सो bad thinking you are a bad people and good thinking you are a good people. So would you like to make your own people? So not think bad for yourself, himself, myself. Don't think about badly, because it's the philosophy of earth. तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं इंग्लिश कहाँ से जानता हूँ, तो ये मैंने अपने दिमाग से समझा है इंग्लिश को। ये एक भाषा है जो कि रटने पर नहीं समझने पे समझ आती है और तुम बोल सकते हो। और मैं समझ चुका हूँ, बिकॉज आई हैव अ बिग ब्रेन इन माई माइंड। मेरे पास बहुत बड़ा दिमाग है। तो अगली वीडियो जो है मेरे भाई साहब यहाँ बैठे थे, तो मुझे डर तो लग रहा था क्योंकि वो कुछ कह नहीं थे मैं, बट आई कॉन्फिडेंटली स्पीच बिकॉज I always truth to say you. Okay guys, देखो मेरे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें अलग अलग नज़रिए से दिखा सकता हूँ। मैं दुनिया के तरीके बता सकता हूँ तुम्हें कैसे चलना है, कैसे एंजॉय कर सकते हो, कैसे अपना काम एंजॉय कर सकते हो, एंजॉय के साथ आराम कर सकते हो। सब चीज़ मेरे पास है, बस मुझे उस स्टेज पे पहुंचा दो जहाँ पर दुनिया मुझको सुन सके। फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ दुनिया को कैसे देखते हैं, एग्रीकल्चर बाहर विदेशों में कैसा होता है, क्यों वो इतने खूबसूरत और इतने अमीर होते हैं, वो मैं जानता हूँ। तुम जैसे गरीब नहीं जानते इस बात को। सो शट डाउन योर माउथ एंड कीप गोइंग एंड डू। जो तुम कर रहे हो, जो तुम करते हो वो कम बड़ा काम नहीं है, उसी काम में ही अल्लाह तुम्हें देगा। जो तुम काम करते हो वो कम बड़ा काम नहीं है, उससे खाने को मिल रहा है बस, तो उससे तुम्हें पहनने को मिलेगा, उससे तुम्हें घूमने को मिलेगा, उससे ही तुम्हें दुनिया घूमने मिलेगा। बस तुम काम करो, काम करना ही अच्छी बात है। ओके, सो आई कांट अंडरस्टैंड यू बिकॉज यू हैव very small brain. I don't like you because your thinking is poor. Bye bye. Next video on the stage. कोशिश यही करो कि मुझे स्टेज पर पहुंचा सको, जब मैं तुम्हें आसानी से समझा पाऊंगा। और मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि तुम बोर ना हो सको और एंटरटेन हो सको मेरी वीडियो से। ओके गाइस, सो बाय, लव यू ऑल।